तो पिछले एपिसोड में चीफ टैंग ने एल्डर वेंग को मार देने के लिए बोला था, जिसके बाद 5 एल्डर ने उसके स्पिरिट सी को सील कर दिया था। अब इसकी वजह से एल्डर वेंग की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और वह फिर से 4 एल्डर के सामने आकर मदद मांगने लगता है। लेकिन असल में अब एल्डर 4 भी उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था, जबकि दूसरी तरफ मिस विंग अपने मास्टर को यहाँ पर देख बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और इसके बाद वह रोना भी शुरू कर देती है। अब इसको रोता हुआ देख टैन्यू भी दुखी हो जाता है और वह मिस विंग से कहता है कि इसमें मेरी गलती है क्योंकि मुझे यहाँ पर आने में ज्यादा देरी हो गई। इसके बाद वह मिस विंग से कहता है कि तुम अपने सारे दुख मुझे बता सकती हो क्योंकि तुम्हारे लिए अब केवल मैं ही डिसीजन लूंगा। इसके बाद मिस विंग उसे बताती है कि एल्डर वेंग मुझे हर समय बुली करता रहा और मैंने उसकी बात मानने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से उसने मुझे 6 महीनों तक बुरी तरह से टॉर्चर भी किया। अब इसके बारे में पता चलते ही टैन्यू उस पर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद एल्डर वेंग की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और वह फिर से टैन्यू के सामने दया की भीख मांगने लगता है। लेकिन तभी 5 एल्डर गुस्से में उसे किक मारती है और कहती है कि तुम तो एक इंसान नहीं बल्कि एक जानवर के जैसे हो क्योंकि तुमने मिस विंग के साथ में इतना घिनौना काम किया। अब इसके बारे में पता चलते ही बाकी एल्डर भी उसके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि इसका यह बिहेवियर तो चौंका देने वाला है, लेकिन इसने केवल अपने प्रैक्टिस को कल्टीवेट किया है, जबकि वह अपने दिल को कल्टीवेट करने के बारे में भूल गया, जिसकी वजह से वह इमोर्टल सेक्ट पील डिवीजन के एल्डर बनने के काबिल नहीं है। अब इसकी वजह से 4 एल्डर भी इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए वह तुरंत ही अपना मुंह दूसरी ओर मोड़ लेता है। लेकिन मिस विंग अब बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई थी और वह टैन्यू से कहने लगती है कि मुझे अपने घर वापस जाना है, इसलिए मैं तुरंत ही बिंगचिंग टेम्पल में जाना चाहती हूँ। यह सुनकर टैन्यू से कहता है कि तुम्हें अब चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए ही आया हूँ। इसके बाद टैन्यू एल्डर वेंग के पास आता है और उसे घसीटते हुए यहाँ से बाहर लेकर जाने लगता है, लेकिन अब कोई भी उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं करना चाहता है। इसके बाद टैन्यू एल्डर वेंग को लाकर बाहर फेंक देता है और इसके बाद बाकी लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं। यह देख एल्डर वेंग फिर से टैन्यू के सामने माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन अब टैन्यू ने उसे बहुत बुरी मौत देने का डिसाइड कर लिया था, इसलिए वह उससे कहता है कि मैं अब तुम्हें किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ने वाला हूँ। लेकिन जब तुमने मिस विंग को इतने बुरी तरह से टॉर्चर किया था तब क्या तुमने इसके बारे में सोचा था कि तुम्हारी हालत ऐसी होगी? लेकिन इसके बाद एल्डर वेंग अब उसके सामने कुछ भी नहीं बोल पाता। इसके बाद मिस विंग भी टैन्यू से उसे मार देने के लिए कहती है, जिस पर टैन्यू कहता है कि तुम्हें अब इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जिस तरीके से उसने तुम्हें बुरी तरह से टॉर्चर किया है, मैं इसके लिए उसे इतने बुरे तरीके से टॉर्चर करूंगा जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसके बाद टैन्यू तुरंत एल्डर डी से एक तलवार लाने के लिए कहता है, जिसके बाद एल्डर डी इसके सामने एक तलवार लेकर आ जाता है और इस वक्त अब टैन्यू एल्डर वेंग पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था क्योंकि आज टैन्यू के सामने मिस विंग को इतने बुरे तरीके से टॉर्चर किया गया था। इसके बाद टैन्यू एल्डर वेंग के सामने आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन अब उसके गुस्से को देख एल्डर वेंग की हालत भी खराब हो गई थी। इसके बाद टैन्यू उस पर तलवार से अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन अब एल्डर वेंग को बचाने के लिए कोई भी कुछ नहीं करता और इस तरह से टैन्यू उसे बुरी तरह से जख्मी कर देता है। अब सभी लोग दूर खड़े होकर उसके इस हालत को देख रहे होते हैं और इस बात से मिस विंग भी बहुत ही ज्यादा खुश होती है, लेकिन टैन्यू इसे इतने आसानी से नहीं मारना चाहता, इसलिए वह उसे तलवार से बहुत बुरे तरीके से जख्मी करने लगता है, जिसे देखकर बाकी लोगों की हालत भी खराब हो जाती है और वह लोग इसे इतने बुरे तरीके से टॉर्चर होते हुए भी नहीं देख पाते हैं। इसके बाद टैन्यू एल्डर वेंग से कहता है कि मिस विंग को हाथ लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई और अपनी तलवार से उसके बॉडी के हर हिस्से को बुरी तरह से जख्मी कर देता है। लेकिन यह चीज अभी भी एल्डर वेंग के लिए कम होती है, इसलिए टैन्यू उसे हवा में टांग देता है और इसके बाद वह अपनी तलवार के फुल पावर से उस पर अटैक कर देता है। लेकिन असल में यह कोई सिंगल अटैक नहीं होता है, बल्कि अभी भी वह उस पर लगातार अटैक करना जारी रखता है, जिसके बाद एल्डर वेंग बुरी तरह से तड़पने लगता है। लेकिन इस वक्त वह खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था और इसके अलावा बाकी लोग भी उसकी मदद करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। इसके बाद टैन्यू मिस विंग के साथ में सभी एल्डर के सामने आता है और वह सभी से कहता है कि उसकी बॉडी को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। अब इसके बारे में सुनते ही सभी एल्डर उसकी बात मान जाते हैं, लेकिन
फोर एल्डर ने अभी भी अपना कोई रिएक्शन नहीं दिया था, इसलिए टैन्यू उसकी ओर बहुत गुस्से में देखने लगता है। जिसके बाद फोर एल्डर की हालत भी खराब हो जाती है और वह भी तुरंत इस बात के लिए उसे प्रॉमिस देता है। इसके बाद मिस विंग एल्डर वेंग की तरफ देखती है, जिसे अभी भी तलवार से बुरी तरह से टॉर्चर किया जा रहा था, और इसके बाद टैन्यू फाइनली उसे मार देता है। जिसके बाद एल्डर डी भी अपनी तलवार ले लेता है और तुरंत ही टैन्यू के पास में आ जाता है। लेकिन इसके बाद टैन्यू एल्डर डी से मिस विंग का ख्याल रखने के लिए कहता है, क्योंकि वह यहाँ से जाने से पहले चीफ टैंक से बात करना चाहता है। इसके बाद एल्डर डी भी टैन्यू के इस बात को मान जाता है, जबकि टैन्यू चीफ टैंक से मिलने के लिए अंदर जाता है। अब टैन्यू चीफ टैंक से कहता है कि तुम इस वक्त बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी हो, और इसके अलावा यहाँ पर रहना भी तुम्हारे लिए उतना ज्यादा सेफ नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें भी बिंचिंग माउंटेन में लेकर जाना चाहता हूँ, ताकि मैं तुम्हें वहाँ पर आसानी से हील कर सकूं। इसलिए क्या तुम मेरे साथ में वहाँ पर चलना चाहोगी? यह सुनते ही चीफ टैंक तुरंत इसकी बात मान जाती है और वह टैन्यू के साथ में बिंचिंग माउंटेन में जाने के लिए रेडी हो जाती है। इसके बाद टैन्यू चीफ टैंक को भी लेकर बाहर आ जाता है, लेकिन चीफ टैंक यहाँ से जाने से पहले यहाँ की जिम्मेदारी किसी को देना चाहती है। इसके बाद वह फाइव एल्डर से कहती है कि मैं कुछ समय के लिए यहाँ पर नहीं रहने वाली हूँ, जिसकी वजह से इमोर्टल सेक्ट पील डिवीजन की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, इसलिए अगर यहाँ पर कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, और इसके अलावा अगर कोई भी तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार नहीं होगा तब तुम उसके ऊपर कोई भी एक्शन ले सकती हो। यह सुनकर फाइव एल्डर तुरंत इसकी बात मान जाती है और उसे कहती है कि आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूंगी। जिसके बाद चीफ टैंक टैन्यू से यहाँ से चलने के लिए कहती है, जिसके बाद ये चारों लोग यहाँ की फॉर्मेशन पर खड़े हो जाते हैं और इसकी मदद से तुरंत ही एल्डर डी के जगह पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर टैन्यू एल्डर डी से कहता है कि यह पूरा दिन तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा टफ रहा, जिस पर एल्डर डी टैन्यू से कहता है कि इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सब कुछ आपके साथ में ही खेल रहा था, और इसके अलावा आपको एल्डर कहना भी मेरे लिए एक रिस्पेक्ट की बात है, क्योंकि मैं तो केवल इतना ही जानता था कि आपकी मेडिसिन स्किल अच्छी है, लेकिन आज तो आपने चीफ टैंक को भी बचा लिया। जिसके बाद मुझे पता चला कि आपके पास में तो अरे की अथाह पावर है, जिसके बारे में कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता है। इसके बाद टैन्यू एल्डर डी से कहता है कि एल्डर सेन और एल्डर लियू मिस विंग के बारे में बहुत ही ज्यादा चिंतित हैं, इसलिए मेरे और तुम्हारे बीच में जो डील हुई थी हम उसको आइस क्लियरिंग टेम्पल में फाइनल कर लेंगे। जिसके बाद एल्डर डी भी तुरंत इसके बात को मान जाता है और कहता है कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद टैन्यू तुरंत चीफ टैंक और मिस विंग को लेकर यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम एल्डर सेन और एल्डर बेन को देखते हैं, जो कि मिस विंग के सामने बहुत ही बेचैन तरीके से खड़े थे, लेकिन तभी टैन्यू मिस विंग और चीफ टैंक को लेकर यहाँ पर आ जाता है, जिसको देखते ही दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर इसका अगला एपिसोड भी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और इसका पिछला एपिसोड मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो भी देख लेना।